ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। अंतर्मुख रहिए। स्वावलंबी रहिए। स्वाधीन रहिए। जब हम अपने सन्मुख रहते हैं उस क्षण उस समय कषाय आदि की उत्पत्ति नहीं होती और कषाय जनित दुख से हम बच जाते हैं। कषाय जनित दुख नहीं होता। कषाय जनित कर्म का बंध नहीं होता। और जब बहिर्मुख रहते हैं तो हम रागी द्वेषी मोही रहते हैं। उससे मूर्त कर्म का बंध होता है। हम आकुलता का अनुभव करते हैं और फिर कर्म का जब उदय होता है तो शारीरिक दुख औपाधिक दुख प्राप्त होते हैं। अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता होती है। इसलिए बहिर्मुखता दुख स्वरूप है और अंतर्मुखता सुख स्वरूप है। सभी जीवों को सुख की कामना है। वे सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। और सुख पाने के लिए और दुख से बचने के लिए अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। स्वावलंबी होने की आवश्यकता है। जब हम बहिर्मुख रहते हैं तो परावलंबी होते हैं। पर पदार्थ हमारी इच्छा अनुसार कभी परिणमन करते हैं और कभी नहीं करते हैं। और जब नहीं करते हैं तो हमको दुख का अनुभव होता है और जब अनुकूल परिणमन करते हैं तो हमको हर्ष होता है। हर्ष विषाद दोनों ही कषाय हैं और उससे हम अल्पाधिक दुख अवश्य भोगते हैं। अनुकूल सामग्री मिले तब भी और प्रतिकूल सामग्री मिले तब भी। अंतर्मुख होते हैं तो हम स्वाधीन होते हैं और वहाँ नियम से हम वीतराग होते हैं, निष्कषाय होते हैं और उस हेतु से हमको सुख शांति का अनुभव होता है। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता और पूर्व संचित कर्म भी नष्ट होते हैं, जिससे हम संभावित दुखों से बच जाते हैं। इसलिए अंतर्मुखता का श्रद्धान जगाइए, उसकी महिमा धारण कीजिए और फिर अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने पर अर्थात अपने सिर से पैरों तक लाना होता है। इसके किसी भी भाग से युक्त रहना होता है। पहले किसी भाग में वेदना का अनुभव हो तो उस वेदना का अनुभव कर हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने से हमको वेदना के समय भी शांति का निराकुलता का कुछ अंशों में अनुभव होता है।
पूर्ण सुख शांति तभी मिलती है जब कर्म का उदय नहीं हो, शरीर में कुछ भी वेदना नहीं हो और हम अंतर्मुख ही बने रहते हैं। और इस प्रकार जब सकल कर्मों का नाश हो जाता है, तब से फिर हम अनंत काल तक सुखी ही रहते हैं, सुख का ही अनुभव करते हैं। हमको हमारी सीमा, हमारा विस्तार, हमारा क्षेत्र, हमारी आभ्यंतर काया सुख दुख रूप से, आराम वेदना के रूप से अनुभव में आती है। और यह अनुभव ही हमको वीतराग करता है, कर्मों के बंध से मुक्त रखता है और संचित कर्मों को नष्ट करता है। अब अंतर्मुख होने में आप सिर से पांव तक किसी भी भाग से युक्त रहिए, इसी में विचरण करिए। इसी में उपस्थित रहिए, इसी में ठहरिए। अपने आप को रागादिक दोषों से बचाइए, कर्म के बंधन से बचाइए। इस प्रकार अपने दुखों से रक्षा करिए। अंतर्दृष्टि से जो शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है, वह हमारी अमूर्त काया में ही आता है। चूंकि हम अपना ही अनुभव करते हैं, इसलिए हम निष्कषाय और निष्पाप रहते हैं। क्योंकि परलक्ष्य में होने वाले इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख या इंद्रिय दुख, उस सब में हम आकुल व्याकुल ही होते हैं और नूतन कर्मों का बंध भी करते हैं, जिससे हमारा भविष्य बिगड़ता है। अपने मुहूर्त पर लक्ष्य बनाकर रखिए और अपने मुहूर्त के प्रति प्रेम आदर का भाव पैदा करिए, भक्ति का भाव पैदा करिए। अपने से ही संलग्न रहिए, अपने विस्तार से। जो विस्तार नाना अंगोपांग रूप है, उन नाना अंगों पांगों पर अपना ध्यान लाइए और इस प्रकार स्वावलंबी रहिए, अंतर्मुख रहिए, वीतराग रहिए। लोक में परमात्मा की भक्ति होती है, उसका कारण क्योंकि वे वीतराग होते हैं। वीतरागता ही जीव को तीनों लोकों से पूज्य करती है। और हम जब स्वसन्मुख होते हैं तो हम वीतराग होते हैं। फिर भले लोग हमारी पूजा करे या नहीं करे, हम महान हो जाते हैं, प्रगट देव होते हैं। अपनी मूर्त, प्यारी मूर्त, श्रद्धा का भाव, आदर का भाव, कृतज्ञता का भाव, भक्ति का भाव, स्वामित्व का भाव
इसी का दर्शन करना और इसके सन्मुख रहना। परमात्मा भी अपनी इस अमूर्त काया के सुख का ही अनुभव निरंतर करते हैं। अपने ध्यान को जहाँ भी आपकी इच्छा हो, अपने आभ्यंतर काया में जहाँ भी सहज उपयोग चाहता हो, उस स्थान में रहकर वहाँ जो भी सुख दुख का वेदन होता है, उस वेदन के साथ युक्त रहिए, उस वेदन के साथ संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। पेट में जो संकोच विस्तार रूप परिणाम होता है श्वसन क्रिया के लिए, उसको अनुभव में लीजिए। बहुतायत से लोग बहिर्मुख ही रहते हैं, अनादि निधन, अत्यंत अत्यंत अल्प राशि न के बराबर जैसी ही अंतर्मुखता का श्रद्धान उत्पन्न करती है और अंतर्मुख ठहर कर निष्कषाय रहती है, वीतराग रहती है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख को भोगती है। सन्मुखता में सुख ही सुख है और पर सन्मुखता में दुख ही दुख है। मक्खी मच्छर भी बहिर्मुख रहते हैं, हम भी बहिर्मुख रहते हैं, फिर मक्खी मच्छर में और हमारे में कुछ अंतर रहता नहीं। हम भी जब बहिर्मुख रहते हैं तो आयु पूरी करके मक्खी मच्छर आदि हीन योनियों में जन्म लेते हैं। और हीन योनियों में ही जीव अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना का अनुभव कर फिर मनुष्य हो जाते हैं। सिर से पांव तक अपनी मुद्रा पर दृष्टि फैलाइए। अंतर में विहार करते रहिए। सिर से पांव तक इतना ही हमारा रूप है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति ही अनुभव में लेने योग्य है। मूर्त पदार्थों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज, ये सब कुछ जानने देखने योग्य नहीं है।
एक ही भावना भाई एक ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो और हम अपने सन्मुख अर्थात अंतर्मुख रहे। क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं इसलिए बहिर्मुखता से बंधे हुए कर्म का विपाक अवश्य होता है। स्थिति पूर्ण करके या फिर कोई बाहर कारण बनने पर रोगादिक होने दुर्घटना होने पर वह कर्म समय से पहले उदय में आकर फल देता है। और अंतर्मुख रहने से नूतन कर्म नहीं आते। अपूर्व कर्म हम भोग करके या बिना भोगे ही अंतर्मुखता के कारण उनको नष्ट कर देते हैं। तो फिर कर्म रहित होने पर हम परमात्मा होते हैं। सर्वांग में उत्तम सुख का ही अनुभव होता है। सिर से लेकर पांव तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। एक भाग से दूसरे भाग तक विचरण करिए, विहार करिए। यही विश्राम करिए। बहिर्मुख रहकर आराम करना हराम है और अंतर्मुख रहकर आराम करना वह मोक्ष प्रदान करता है। बहिर्मुख रहकर भले ही हम एकांत में रहें, भीड़ भाड़ से अलग रहें, तो भी हमको बहिर्मुखता में अवश्य कषाय होती है। मन के द्वारा हम पर पदार्थों का चिंतन करते हैं। इंद्रिय द्वार से पदार्थों को विषय बनाकर वे सुहावने असुहावने लगने के कारण उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। मोक्ष की कामना है तो बहिर्मुखता को समाप्त करना ही होगा। मोक्ष की कामना वही हुई सुख की कामना। दुख से भय लगता हो और एकांत सुख ही चाहते हो तो फिर निरंतर अपने सन्मुख रहिए, आनंद भोजी रहिए। अपने सब अंग उपांग हमारे अनुभूत हैं, हमें बस उस अनुभव की पुनरावृत्ति करते रहना है। वही चारित्र है। फिर हम अपने ही शरीर के विभिन्न अंगों पर आते हैं। वही धर्म है, वही ध्यान है, वही आत्मा की आराधना है, अपनी आराधना है। और अपनी आराधना ही सच्ची आराधना है। पर की आराधना तो राग है, उसमें भी इतरागता नहीं है। जब बहिर्मुख है तो हम अपने स्वरूप के ध्यान से रहित हैं, मोक्ष मार्ग से बाहर हैं, बंधन मुक्ति के मार्ग से बाहर हैं, फिर बंधे ही रहते हैं। और जहाँ बंद है वहाँ नियम से अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता होती है। जिस भाग में अधिक दुखद संवेदना हो वहाँ अपने आप ही हमारा ध्यान जाता है।
और अपना ध्यान जानने से ही वह वेदना उत्पन्न करने वाला स्थान वेदना से मुक्त होने लगता है। जितनी भी प्रतिकूलता आपके पास हो, जब हम अपने सन्मुख ठहरने का प्रयत्न करते हैं तो फिर हमारी काया सुख का ही अनुभव कराती है। स्व पर विवेक सदा ही जागृत रखिए, पर की वांछा छोड़िए और अपने सन्मुख बने रहिए। अपना मूर्त शरीर ही अपना है, वही अमर है और अपने सन्मुख होकर अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहकर हमें वीतराग रहना है। वृत्ति अंतरोन्मुख होती रहे, हमारी अमूर्त काया हमें अपनी ओर खींचती रहे, यानी हमारी चित्त वृत्ति अपनी ओर ही खींचती रहे। वीतरागी सुख को भोगती रहे। इसके लिए बहिर्मुखता के समय को कम करते जाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।